कैसा है गाइस, आज हम एक बेहतरीन मैजिकल एडवेंचर से भरी कहानी को देखेंगे जिसमें तुम्हें मॉन्स्टर्स, गेट्स, फैंटेसी वर्ल्ड, अमेजिंग फाइट्स एंड एक बेहतरीन स्टोरी सब चीज मिलेगा। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कहानी की शुरुआत होती है लिथ हार्बर पर, जहां हम एक शिप को देखते हैं। फिर एक लड़का कहता है, फाइनली हम आखिरकार यहाँ आ गए। फिर हम मार्केट को देखते हैं जहाँ एक बनी के ड्रेस में एक लड़की कहती है, तुम पोशंस तभी खरीद सकते हो जब तुम मेरे लिए कुछ फेवर करोगे। फिर हम एक मछुआरे को देखते हैं जो कहता है, फिश खरीद लो, मैं तुम्हें बेस्ट डील दूंगा। फिर हम पूरे हार्बर को देखते हैं। वो लड़का कहता है, तो ये है लिथ हार्बर। फिर उसका दोस्त कहता है, क्या तुम एक्साइटेड हो रेमंड? वो कहता है, वॉकर। फिर उनके पीछे से कोई कहता है, सच बताओ वॉकर, तुम भी बहुत खुश हो ना यहाँ आकर? रेमंड कहता है, थियोरॉन। थियोरॉन कहता है, सच बताओ तो मुझे भी सबको बताना है कि मुझे कैसा फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ से हमारा एडवेंचर शुरू होगा। ये एक ऐसा समय है जहाँ दुनिया भर के एडवेंचरर्स अपने एपिक जर्नी से अपना इतिहास लिखते हैं। द एरा ऑफ एडवेंचर, दी गेट्स, ये मिस्टीरियस पोर्टल्स जो अचानक से पूरी दुनिया में आ गए। ये गेटवेज दूसरे रेल में जाने का रास्ता है जहाँ खूंखार मॉन्स्टर्स रहते हैं जो मैपल वर्ल्ड में नहीं होते। अनगिनत एडवेंचरर्स गेट के अंदर मरते हैं, पर जो रिवॉर्ड्स मिलता है वो रिस्क से कई गुना ज्यादा होता है, और इस वजह से बहुत से लोग गेट को चैलेंज करने के लिए आते हैं। अब वॉकर कहता है, हमें डिकॉयज की जरूरत है। बाकी लोग उसे देखते हैं। वॉकर कहता है, गेट में जाने से पहले स्ट्रेटेजीज बनाकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि गेट के अंदर क्या होगा। बहुत सारे एडवेंचरर्स अनदेखी घटनाओं की वजह से अपनी जान खो देते हैं, इसलिए वो लोग डिकॉय स्लेव्स को हायर करते हैं। उनकी टीम की वो लड़की कहती है, कोई ऐसा जो बीस्ट का ध्यान अपनी तरफ खींचे जब तक कि हम बैटल से भाग पाए। मुझे नहीं लगता कि ये बुरा आइडिया है। अब हम कुछ स्लेव्स को देखते हैं। अब वहाँ का सेल्समैन कहता है, खुशी हुई आप सबसे मिलकर। इस जगह को गापर मर्चेंट गिल्ड चलाते और ओन करते हैं। यहाँ हर लोग जिसे आप देख रहे हैं वो डिकॉय स्लेव्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिले और आपको आपकी कीमत के लायक जरूर मिलेगा। मैं वादा करता हूँ। अगर आप कहे तो मैं उन दोनों को रिकमेंड करता हूँ जो वहाँ हैं। मैं उन्हें हाल ही में लेकर आया हूँ, तो वो अभी फ्रेश है। वॉकर कहता है, गुड, तो मैं इन्हें खरीदता हूँ। वो आदमी कहता है, एक्सीलेंट चॉइस, आपकी नजर अच्छी है। आई विश यू लक इन योर जर्नी डियर एडवेंचरर्स। अब हम गेट को देखते हैं। वॉकर कहता है, एडवेंचरर्स हमेशा इन पोल्स पर मार्क छोड़ते हैं कि अब तक कितने पार्टी इस गेट में जा चुके हैं, और इस पर एक भी मार्क नहीं है। इसका मतलब हम पहले हैं जो इस गेट में जा रहे हैं। और वो अपने नाइफ से एक मार्क बनाता है और कहता है, क्या तुम सब तैयार हो? बाकी मेंबर्स कहते हैं, चलो चलते हैं। अब वो सब गेट के अंदर आते हैं। रेमंड कहता है, ये बहुत अजीब था। फिर गेट के अंदर का नजारा देखकर वो शॉक हो जाता है और कहता है, मैंने आज तक ऐसी कोई जगह नहीं देखी। मैंने जितना सोचा था उससे भी बहुत अलग है ये गेट्स। वॉकर कहता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। पोर्टल्स हमेशा ही मॉन्स्टर्स के नेस्ट से काफी दूर खुलता है, तो हम अभी के लिए सेफ हैं। हम जिस रास्ते से आए हैं उसे छोड़ नहीं सकते। हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमें एग्जिट पोर्टल ढूंढना है। अब वो लड़की अचानक से पीछे देखती है और कहती है, क्या? तब तक एक घिनौना मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और उसे अपने मुंह में दबा लेता है। अब वॉकर चिल्लाता है, कैसे? क्यों यहाँ एक मॉन्स्टर है? रेमंड चिल्लाते उस लड़की का नाम लेते हुए, चार्लेट। उस मॉन्स्टर को देख सब शॉक थे और अचानक वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। वॉकर कहता है, बस एक नहीं, यहाँ तो उनका पूरा झुंड है। डैम मेट। अब वो अपनी स्टाफ को पकड़ता है और कहता है, फायर एरो, और उस एरो को छोड़ देता है उस मॉन्स्टर पर, और उस अटैक की वजह से मॉन्स्टर के मुंह से चार्लेट छूट जाती है। वॉकर चिल्लाता है, यहाँ कुछ तो सही नहीं है। उन डिकॉयज को पेट से बांध दो, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। अब थियोरॉन और रेमंड उन स्लेव्स को पेट से बांधने लगते हैं। थियोरॉन एक स्लेव को धमकाते हुए कहता है, चुपचाप बस खड़े रहो। रेमंड कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। एक स्लेव कहता है, प्लीज तुम हमें यहाँ नहीं छोड़ सकते। और वो मॉन्स्टर्स भी स्लेव्स पर हमला करने लगते हैं। वॉकर कहता है, भागो, और वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। अब एक मॉन्स्टर एक स्लेव को मार देता है और दूसरे पर भी हमला करते हैं, और दूसरी तरफ ये लोग भाग रहे होते हैं। वॉकर कहता है, अबाउट द मिशन इमीडिएटली, यहाँ मॉन्स्टर्स को हंट करना सोच के भी परे हैं। हमें जल्दी से एग्जिट पोर्टल को खोजना होगा। रेमंड, रेमंड, होश में आओ। थियोरॉन रेमंड को पकड़कर कहता है, होश में आओ तुम इडियट। वॉकर जो कह रहा है वो सुनो, शांत हो जाओ। हमारा एडवेंचर इस बार पूरा फेलियर है, पर हम अगली बार और भी ज्यादा
ज्यादा अच्छे से तैयारी करेंगे और फिर कोशिश करेंगे। तो अभी से हार मत मानो, हम अपना फोकस नहीं खो सकते हैं। हम साथ में यहाँ से जिंदा लौटेंगे। तभी उसके पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है और उसे मार देता है। वॉकर डर से चिल्लाता है थियोरॉन, और अब थियोरॉन मर चुका है। रेमंड डर से नीचे गिर जाता है। वो उसका नाम चिल्लाता है, थियोरॉन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वॉकर पीछे से हमला करता है और कहता है तुम साले कमीने। पर और एक मॉन्स्टर आकर वॉकर को अपनी जीभ से जकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। वो चिल्लाता है मदद करो मेरी, पर वो मॉन्स्टर वॉकर को खा जाता है। ये सब रेमंड देख रहा था। वो दर्द में कहता है नहीं, फिर चिल्लाता है कोई तो हमारी मदद करो, और उसके पीछे भी एक मॉन्स्टर आ जाता है और उस पर अटैक करता है और उसके पैर को पकड़ लेता है। रेमंड दर्द से चिल्लाने लगता है। वो कहता है मेरे पैर, मेरे पैर, और हम फिर किसी के पैर को देखते हैं। फिर रेमंड उसे देखकर चौंक जाता है। वो कहता है डीकॉय, तुम सच में जिंदा हो, थैंक गुडनेस, क्या राहत है, जल्दी करो और मेरी मदद करो। सब लोग मर चुके हैं, अब सिर्फ तुम और मैं ही बचे हैं। हाँ, और मुझे पहले के लिए माफ कर दो। तुमने मुझे देखा था, मैं वो नहीं चाहता था। तुम यहाँ से अकेले नहीं भाग सकते, हमें साथ काम करना होगा। तो प्लीज अब हम उस डीकॉय स्लेव को देखते हैं जो चुपचाप पेड़ पर बैठा है। रेमंड अब गुस्से से चिल्लाता है वह बैठना छोड़कर आकर मेरी मदद कर, यू पीस ऑफ जंक। अब वो मुस्कुराने लगता है और पेड़ से नीचे कूदता है और कहता है अगर मैं अब चाहूँ तो तब भी तुम्हें नहीं बचा सकता, क्योंकि अब बहुत लेट हो चुका है। और हम देखते हैं कि मॉन्स्टर ने रेमंड के आधे से ज्यादा शरीर को खा चुका है। वो अपने खून में अपने चेहरे को देखता है और फिर हंसने लगता है और कहता है तुम स्टूपिड स्लेव, तुम्हें सच में लगता है कि तुम अकेले यहाँ जिंदा बच पाओगे? अब तुम अगले। तब तक वो मॉन्स्टर उसे पूरा खा जाता है और अब वो मॉन्स्टर उस स्लेव की तरफ देखता है और फिर उसकी तरफ कूदता है। वो बस वहाँ शांति से खड़ा था और कहता है हाँ। फिर वो उस मॉन्स्टर की तरफ देखकर कहता है मुझे लगता है कि मैं बच सकता हूँ। अब वो अपने स्पीयर से उस पर अटैक करता है और उसे एक ही बार में मार देता है। अब वो मॉन्स्टर मर जाता है। ये कहता है क्योंकि ये वो जगह नहीं है जहाँ मैं मरा था। और ये चैप्टर यही होता है एंड। तो तुम्हें चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। और इसके अगले चैप्टर्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्द से जल्द अगले चैप्टर के और बाकी मानवास के नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल नोटिफाई को ऑन कर लो। सो गाइज मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में और कुछ न्यू मानवास के साथ।